जैसे ही रात होती है, यह आदमी वायरस से बचने के लिए अपने घर की सीढ़ियों पर केमिकल छिड़कना शुरू कर देता है और हर खिड़की दरवाजे को लोहे की प्लेटों से पूरी तरह सील कर देता है। दरअसल इन सब की शुरुआत 5 साल पहले होती है, जब एक जानलेवा वायरस ने दुनिया की 99% इंसानी आबादी को खत्म कर दिया था और जितने लोग बचे वे सभी खतरनाक डार्क सीकर ज़ॉम्बी में बदल गए। ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं थे, ये इंसानों की तरह सोच समझ सकते थे, लेकिन धूप से बहुत डरते थे, इसलिए ये सिर्फ रात में ही अपनी दहशत फैलाते थे। क्योंकि ये बाकी ज़ॉम्बीज से अलग थे, इसलिए इन्हें डार्क सीकर कहा जाता था। अब इस पूरी धरती पर रॉबर्ट ही अकेला इंसान बचा है जो अपने डॉग के साथ इस जानलेवा दुनिया में सरवाइव कर रहा है। तो कहानी की शुरुआत रॉबर्ट से होती है, जो अपने पेट डॉग सैम के साथ अपनी मर्सिडीज कार से न्यूयॉर्क की सुनसान गलियों में घूम रहा होता है। रॉबर्ट आज शिकार पर निकला था क्योंकि उसका सारा खाना खत्म हो चुका था। इसी बीच उसकी गाड़ी के सामने अचानक हिरणों का एक झुंड आ जाता है। रॉबर्ट को अपना शिकार दिख जाता है और वो हिरणों के झुंड के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ा देता है, पर कुछ दूर आगे जाने पर उसे रोड पर गाड़ियों से ब्लॉक मिलता है, तो मजबूरी में उसे अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद रॉबर्ट एक सुनसान गली में पहुंचता है जहां एक हिरण अपने झुंड से भटक चुका था। रॉबर्ट उस पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी एक शेर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। देखते ही देखते उस शेर के पीछे एक शेर और उसका बच्चा भी वहां आ जाते हैं। रॉबर्ट के पास गन थी जिससे अगर वो चाहता तो शेर को मार सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उन तीनों को देखकर रॉबर्ट को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है, इसलिए वह गोली नहीं चलाता और वह जानता है कि ये शेर ही नेचर का संतुलन बनाए हुए हैं। वो चुपचाप वहां से वापस अपने घर आ जाता है। घर पहुंचकर रॉबर्ट अपनी गाड़ी से कुछ केमिकल्स निकालता है और उन्हें अपने घर की सीढ़ियों पर छिड़क देता है ताकि मॉन्स्टर को उसकी महक न मिल सके। इसके बाद वो घर के अंदर जाकर अपने लिए डिनर बनाने लगता है और फिर जैसे ही अंधेरा होता है, रॉबर्ट अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है और घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। घना अंधेरा होते ही रॉबर्ट को बाहर से डरावनी और खूंखार आवाजें आने लगती हैं, मानो बाहर कोई राक्षस उसी के बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। रॉबर्ट और सैम इन आवाजों से डरे सहमे बातब में दुबक कर बैठे थे। तभी अचानक रॉबर्ट की आंख लग जाती है और वो सपने में 3 साल पहले के उस भयानक दिन को याद करने लगता है जब सरकार ने न्यूयॉर्क को खाली करने का ऑर्डर दिया था। उस वक्त रॉबर्ट अपनी पत्नी और बेटी को वहां से सुरक्षित नहीं निकाल पाया था और वे भी ज़ॉम्बीज में बदल गई थी। उनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को ही मानता है। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और अब बाहर की सारी डरावनी आवाजें बंद हो चुकी थी। रॉबर्ट अपने आप को फिट रखने के लिए घर में ही जिम करता है। फिर वो अपने अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब में चला जाता है जो उसके ही घर के ठीक नीचे थी। दरअसल रॉबर्ट इस जानलेवा वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि रॉबर्ट इस वायरस से इम्यून है, इसलिए वो अपने ही खून से इस वायरस की वैक्सीन बना रहा था जिन्हें वो इन्फेक्टेड चूहों पर टेस्ट करता है। पर अफसोस ज्यादातर चूहों पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन उनमें से एक चूहा ऐसा था जिस पर उसकी वैक्सीन का थोड़ा असर हुआ था। वो धीरे धीरे ठीक होने लगा था और उसके शरीर का प्राकृतिक रंग वापस आ रहा था। इसे देखकर रॉबर्ट के मन में एक नई उम्मीद जगती है। इसके बाद रॉबर्ट लैब से बाहर आता है और अपनी राइफल लेकर शहर में निकलता है। फिर वे लोग एक मॉल में पहुंचते हैं जहां से रॉबर्ट खाने पीने का सामान इकट्ठा करता है। उसके बाद रॉबर्ट एक सी पोर्ट पर जाता है जहां से वो रेडियो के जरिए सभी को मैसेज भेजता है कि अगर कोई भी सर्वाइवर जिंदा है तो वो इस पोर्ट पर आकर मुझसे मिले। इसके बाद रॉबर्ट शाम तक वहां इंतजार करता है, लेकिन उसे आज तक किसी का भी कोई जवाब नहीं आया था। तभी उस सी पोर्ट पर समय बिताते वक्त रॉबर्ट को सड़कों पर भागता हुआ एक हिरण दिखता है और एक बार फिर वो हिरण का शिकार करने निकल पड़ता है। सैम तेजी से उस हिरण का पीछा कर रहा था और रॉबर्ट उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इतने में ही वो हिरण भागता हुआ एक घने और अंधेरे बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। तभी उसके पीछे पीछे सैम भी उस खतरनाक बिल्डिंग के अंदर जा घुसता है। यह देख रॉबर्ट बेहद परेशान हो गया क्योंकि दिन के वक्त ऐसी अंधेरी जगहों में ही डार्क सीकर्स यानी ज़ॉम्बी रहा करते थे। अब रॉबर्ट को मजबूरी में अंदर जाना ही पड़ा। रॉबर्ट दबे पांव टॉर्च की रोशनी में सैम को ढूंढने लगता है। बिल्डिंग के अंदर से काफी डरावनी आवाजें आ रही थी, लेकिन सैम के लिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जाते ही उसे एक कोने में एक मरे हुए जानवर का मुंह नजर आता है। एक पल के लिए रॉबर्ट को लगा कि शायद सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर खुशकिस्मती से वो सैम नहीं बल्कि वही हिरण था। ये देखकर रॉबर्ट की जान में जान आई। वो हिम्मत जुटाकर थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक कमरे के अंदर झांका, वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गया। उस अंधेरे कमरे में काफी सारे डार्क सीकर्स झुंड बनाकर खड़े थे। उन्हें देखते ही रॉबर्ट ने तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी को हाथों से ढक लिया। खुशकिस्मती से उन डार्क सीकर्स का चेहरा दीवार की तरफ था, इसलिए उन्हें रॉबर्ट की मौजूदगी की भनक नहीं लगी और रॉबर्ट बाल बाल बच गया। इसके बाद रॉबर्ट दबे पांव वहां से निकला और एक दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां उसे सैम एक टेबल के नीचे डरा सहमा छिपा हुआ दिखाई दिया। रॉबर्ट फौरन उसके पास गया और उसे वहां से चलने के लिए कहने लगा, लेकिन सैम की डर के मारे हवा टाइट हो चुकी थी। उसी वहां से हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। शायद उसे उस अंधेरे कमरे में कोई दिखाई दे रहा था। तभी रॉबर्ट ने जब टॉर्च की
रोशनी अंधेरे की ओर की तो वहाँ सचमुच एक डार्क सीकर घात लगाए बैठा था। अगले ही पल वो डार्क सीकर रॉबर्ट पर झपटा, लेकिन रॉबर्ट ने बिना वक्त गंवाए उसे अपनी गोलियों से भून दिया और सैम को लेकर वहाँ से भागने लगा। पर गोलियों की आवाज सुनकर सारे डार्क सीकर्स रॉबर्ट के पीछे पड़ गए। रॉबर्ट के कहने पर सैम भागता हुआ एक छोटे से छेद से बाहर निकल गया, लेकिन तभी एक डार्क सीकर ने रॉबर्ट को दबोच लिया। ये देख रॉबर्ट ने खिड़की तोड़ी और सीधा बाहर कूद गया। बाहर धूप में आते ही उस डार्क सीकर की स्किन बुरी तरह झुलस गई और उसने तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। रॉबर्ट और सैम मौत के मुंह से बाल बाल बच निकले। हालांकि रॉबर्ट अब भी वहां से भागा नहीं, क्योंकि उसे अपना बनाया हुआ सीरम टेस्ट करने के लिए एक जिंदा झोंबी की जरूरत थी। उसने झोंबी को पकड़ने के लिए उस बिल्डिंग के दरवाजे पर एक फंदा लगा दिया। फिर चारे के रूप में उसने उस मरे हुए झोंबी को दरवाजे पर रखकर उसे एक काले कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर अपने खुद के खून की कुछ बूंदें गिरा दी। रॉबर्ट का प्लान था कि झोंबी उसके खून की महक सूंघकर इस फंदे तक खींचे चले आएंगे। रॉबर्ट का यह प्लान पूरी तरह कारगर साबित हुआ और एक झोंबी उसके फंदे में फंस गया। पर तभी उस डार्क सीकर का एक साथी उसे बचाने के लिए आगे आया, लेकिन बाहर तेज धूप होने की वजह से वो दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाया। उस झोंबी ने एक पल के लिए रॉबर्ट को बेहद गुस्से से घूरा और फिर वापस अंदर लौट गया। फिर रॉबर्ट उसी रात उस पकड़े गए डार्क सीकर को बेहोश करके अपनी लैब में ले आया। वो एक फीमेल डार्क सीकर थी जिसके शरीर पर एक तितली का टैटू भी बना हुआ था। रॉबर्ट ने उसे नींद की दवाई का हैवी डोज देकर सुला रखा था। रॉबर्ट ने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस पर अपनी बनाई हुई वैक्सीन इंजेक्ट की, पर बदकिस्मती से इस वैक्सीन ने उस डार्क सीकर पर कोई असर नहीं दिखाया, जिससे रॉबर्ट काफी ज्यादा निराश हो गया। अगली सुबह रॉबर्ट एक बार फिर एक नई उम्मीद के साथ घर से बाहर निकलता है। हर रोज की तरह आज भी उसने रेडियो पर अपना वही मैसेज भेजा था। फिर घंटों सी पोर्ट पर किसी सर्वाइवर का इंतजार करने के बाद जब वो वापस अपने घर लौटने लगा, तभी उसे एक बिल्डिंग के बाहर सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। रॉबर्ट उसे देखकर चौंक गया। वो अपनी कार लेकर जब उसकी तरफ गया तो उसने देखा कि वो कोई असली आदमी नहीं बल्कि एक पुतला। लेकिन ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि रॉबर्ट ने पहले कभी उस डमी पुतला को वहाँ नहीं देखा था। तो भला उसे वहाँ कौन रख गया होगा? रॉबर्ट यही सोचते हुए उसके और करीब जाने लगा। पहले तो उसने दूर से ही शूट करके देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद रॉबर्ट उस डमी के बिल्कुल करीब चला गया। उस डमी के आस पास सड़क पर पानी बिखरा हुआ था। रॉबर्ट ने जैसे ही उस पानी में कदम रखा, वैसे ही एक फंदे ने उसके पैरों को जकड़ लिया और रॉबर्ट उस फंदे से हवा में उल्टा लटक गया। ये फंदा बिल्कुल वैसा ही था जैसा रॉबर्ट ने उस डार्क सीकर को पकड़ने के लिए लगाया था, यानी कि कोई रॉबर्ट की ही चाल अब उसी पर आजमाने की कोशिश कर रहा था। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से रॉबर्ट वहीं बेहोश हो गया। फिर कुछ देर बाद रॉबर्ट की घड़ी में लगे अलार्म की आवाज से वो होश में आता है। उसने देखा कि दिन बस ढलने ही वाला था और अंधेरा होने को था। वहीं उसका डॉग सैम उस सामने वाली अंधेरी बिल्डिंग की ओर देखकर लगातार भौंके जा रहा था। रॉबर्ट की जेब में एक चाकू था। वो किसी तरह उस चाकू से अपनी रस्सी को काटता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही उसका पैर जख्मी हो जाता है। तभी उस अंधेरी बिल्डिंग से कुछ भयानक शिकारी कुत्ते रॉबर्ट की तरफ लपकते हैं, लेकिन इतने में ही एक कुत्ता रॉबर्ट पर हमला करता है। पर रॉबर्ट तुरंत अपनी कार से गन निकालकर उसे शूट कर देता है। वो कुत्ता तो वहीं मर जाता है, पर तभी दूसरा कुत्ता रॉबर्ट पर हावी हो जाता है। वो कुत्ता रॉबर्ट को बस काटने ही वाला था कि ऐन मौके पर सैम ने उस कुत्ते पर झपट कर रॉबर्ट की जान बचा ली। पर अब बदकिस्मती से उन संक्रमित कुत्तों ने सैम को बुरी तरह काट लिया था, जिससे सैम गंभीर रूप से घायल हो चुका था। रॉबर्ट फौरन उसे उठाकर अपनी लैब में ले आया। रॉबर्ट को अच्छी तरह अंदाजा था कि उस झोंबी कुत्ते के काटने की वजह से सैम भी अब वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। उसने तुरंत सैम को अपनी बनाई हुई वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया, इस उम्मीद में कि शायद यह वैक्सीन सैम पर असर कर जाए। फिर रॉबर्ट सैम को एक बच्चे की तरह अपनी गोद में लेकर बैठ गया, लेकिन बदकिस्मती से वो वैक्सीन सैम पर भी कोई असर नहीं कर रही थी और सैम धीरे धीरे झोंबी की तरह खूंखार होने लगा था। यह देखकर रॉबर्ट पूरी तरह टूट चुका था और बेहद इमोशनल हो गया होता है। वो सैम को इस भयानक दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर सैम को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्ति दे दी। अगली सुबह रॉबर्ट ने नम आंखों से सैम की लाश को जमीन में दफन कर दिया। रॉबर्ट अपने इकलौते साथी सैम की कब्र पर काफी रोया। अब रॉबर्ट के अंदर झोंबी के लिए गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो उस रात वापस अपने घर नहीं गया, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर सैम की मौत का बदला लेना था और इसके लिए वो एक बहुत खतरनाक प्लान बनाता है। रॉबर्ट सीधा सी पोर्ट पर जाता है और वहाँ अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में काफी सारे जॉम्बीज उस सी पोर्ट पर आ धमकते हैं। वे रॉबर्ट को वहाँ अकेला बैठा देखकर तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके पीछे एक तेज रोशनी चमकती है। वो रोशनी असल में रॉबर्ट की गाड़ी की थी। सच तो यह था कि सी पोर्ट पर बैठा वो आदमी सिर्फ एक पुतला था और रॉबर्ट खुद अपनी गाड़ी के अंदर छिपकर बैठा हुआ था। रॉबर्ट गुस्से में झोंबी को अपनी गाड़ी से कुचलना शुरू कर दिया, पर डार्क सीकर्स की भारी तादाद के आगे रॉबर्ट की एक न चली। डार्क सीकर्स ने मिलकर रॉबर्ट की गाड़ी को
पलट दिया, जिससे उसकी कार समुद्र में गिरने की कगार पर पहुंच गई। गाड़ी पलटने की वजह से रॉबर्ट कार के अंदर ही बुरी तरह जख्मी हो गया। इतने में एक खूंखार ज़ॉम्बी रॉबर्ट की तरफ बढ़ता है। वो रॉबर्ट को मारने ही वाला था कि तभी अचानक एक और तेज रोशनी चमकी, जिसे देखकर सारे ज़ॉम्बी चौंधिया गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। दरअसल रॉबर्ट को बचाने वाली एक अनजान लड़की थी, जो उसे तुरंत अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से ले जाती है। रास्ते में उस लड़की ने रॉबर्ट से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? इस पर रॉबर्ट दर्द में तड़पते हुए उसे अपने घर का एड्रेस बताता है। इसके बाद जब रॉबर्ट की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपने ही घर में सुरक्षित था और तब तक सुबह हो चुकी थी। रॉबर्ट ने देखा कि किसी ने उसके पैर के गहरे जख्म पर टांके लगा दिए थे। तभी उसे किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज सुनाई देती